गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। पिछले वॉल्यूम में हमने द लास्ट लाइन लेसन को लाइन बाय लाइन ऑब्जर्व किया था। तो आइए आज शुरू करते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमें क्वेश्चन में से ही हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। तो उसमें सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंच। अब सब्जेक्ट की बात, जाहिर सी बात है वर्ब आएगी, तो वॉच एक्सपेक्टेड। टू बी प्रिपेयर्ड विथ, अब यहां से हमारा आंसर शुरू होगा कि किसकी वो तैयारी के लिए वो इसमें अब प्रत्याशित किया था, आशा की थी। जब आपको पता है चैप्टर पढ़ाया गया था, तो लिटिल फ्रेंच जब स्कूल के लिए जा रहा था तो सोच रहा था कि एम ने पार्टिसिपल के नियम याद करने के लिए दिए हैं और उसको तो कोई ये नियम याद ही नहीं है। तो वो वाली बात हमें इस जवाब में देनी होगी। तो विद द यूज ऑफ पार्टिसिपल, ये बात ये कहता है लिटिल फ्रेंच, उसके टीचर ने कहा था कि बच्चों आपको कल पार्टिसिपल के नाम याद करके आने हैं। हिज टीचर नाम है एम हेमिल, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपेंट। तो एम ने कहा था विद्यार्थियों कि कल मैं आपसे पार्टिसिपल के नियम पूछूंगा। हिज टीचर एम हैड सेड ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल। और लिटिल फ्रेंच सोचता है कि मुझे तो इसका पहला ही अक्षर याद नहीं है। तो ये रहा इसका पहले क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को आप आंसर सहित अच्छी तरह से याद में रखना। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपने लिख लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया था, दैट वाज अनयूजुअल, जो असामान्य था, अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन विद्यालय के बारे में कौन सी जो असामान्य बात लिटिल फ्रेंच ने महसूस की थी। तो जैसे ही लिटिल फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो उसने देखा वहां पर किसी भी प्रकार की कोई शोर शराबा नहीं था। उसको ऐसे लग रहा था मानो संडे मॉर्निंग हो, तो यही उसको असामान्य लगा था। तो आइए शुरू करते हैं इसका आंसर। When the little French reached his school, he saw that there was no noise of opening and closing of desk, and it was all still there. On normal days, when school began, there
was a great noise of lessons repeated in unison। तो इसमें लिटिल फ्रेंच कहता है कि जब वो विद्यालय पहुंचा तो उसे किसी प्रकार का शोर शराबा वहाँ पर सुनाई नहीं दिया, और जो शोर शराबा वहाँ पर पहले हुआ करता था, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो डेस्कों को खोलने का और बंद करने का जो शोर होता था, इसके अलावा वहाँ पर जो सब कुछ शांत था। लेकिन जो सामान्य जो दिन थे, इससे पहले वाले जो दिन थे, वहाँ पर स्कूल जब शुरू होता था वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता था, और जिसमें पाठों को जब समूह दोहराया जाता था उस समय उसका बहुत शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड which could be heard in the street। which could be heard in the street। लेकिन उस दिन किसी प्रकार का शोर नहीं था, इससे पहले जो शोर होता था उसे बाहर सड़क पर भी सुना जा सकता था। That day there was silence। लेकिन उस दिन वहां पर पूरी तरह से क्या थी? शांति थी। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सूचना पट पर क्या सूचना लगी हुई थी? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट ऑर्डर डिड कम फ्रॉम बर्लिन। ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर इसका एक ही होगा। सूचना पट पर जो न्यूज लिखी हुई थी कि इंस्टेड ऑफ फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो आइए शुरू करते हैं इसका आंसर। द न्यूज दैट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। कि अब अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में फ्रेंच के स्थान पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यह खबर उस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर चस्पा की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेज, क्या क्या परिवर्तन हुए, डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से जो आदेश आया था उसके क्या जो परिवर्तन हुए थे, कॉज इन स्कूल दैट डे। या इसको कह सकते हैं बर्लिन से जो आदेश आया था उसके जो उस आदेश के क्या कारण रहे थे, जो विद्यालय में जो चेंजेज हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं इसका आंसर। द ऑर्डर हमने इसको सब्जेक्ट के रूप में लिया था ऑर्डर को। अब इसके बाद में हमें लिखनी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कॉस्ट सेवरल चेंजेस इन स्कूल। जो बर्लिन से आदेश आया था उस आदेश से विद्यालय में बहुत से परिवर्तन हुए। जैसे फर्स्ट देखा जाए
द एटमोस्फियर ऑफ स्कूल वॉच calm and solemn. In other words, there was no noise of any kind. पहला परिवर्तन तो ये था कि विद्यालय में किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था। दूसरी बात करें, सेकंड, even the village people were sitting in the school room. जो गांव की जो लोग थे वो विद्यालय के कमरे में आकर के बैठे हुए थे। और एक परिवर्तन और हुआ था कि टीचर ने जो कुछ पढ़ाया था सबकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आया था। एंड थर्ड, ऑल learned very attentively. That day, very attentively that day. उस दिन टीचर के द्वारा जो कुछ पढ़ाया गया था सबकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आया था। आंसर है द ऑर्डर कॉज सेवरल चेंजेस इन स्कूल। विद्यालय में बहुत से जो आज परिवर्तन हुए थे उनमें पहला परिवर्तन है द एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल वॉज काम एंड सोलिम। विद्यालय का माहौल बिल्कुल शांत था, गंभीर था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं देयर वॉज नो नॉइज ऑफ एनी काइंड। किसी प्रकार का वहाँ कोई शोर शराबा नहीं था। दूसरा परिवर्तन ये था इवन द विलेज पीपल, गांव के लोग भी आकर के बस सिटिंग बैठे हुए थे इन द स्कूल रूम, उस विद्यालय के कमरे में। एंड जो थर्ड है एंड द थर्ड, और जो तीसरा जो परिवर्तन है ऑल लर्नड वेरी अटेंटिवली दैट डे, और सभी जो भी विद्यार्थी थे उन्होंने बड़े अच्छे ध्यानपूर्वक सबको पढ़ा था। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट MML एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच की MML और विद्यालय का जो बदला हुआ जो नियम थे, बदला हुआ जो परिवेश था, उसके बारे में उसकी क्या भावनाएं थी। जब लिटिल फ्रेंच ने विद्यालय के माहौल, बदले हुए माहौल को देखा, टीचर के बारे में देखा, तो उसको अपने वो पहले दिन याद आते हैं जब वो शुरुआत में विद्यालय पढ़ने के लिए जाता था तो अपनी पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देता था, टीचर की बात को वो ध्यान से सुनता नहीं था। लेकिन अब उसको पता चला है कि अब तो जो फ्रेंच जो लैंग्वेज को अब यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा उसको रिपेंट होता है, पश्चाताप होता है, और फिर वो पुनः विचार करता है कि मुझे अपनी जो पढ़ाई का जो समय था उस समय को अपना जो लर्निंग का काम था मुझे पूरा करना चाहिए था। एट फर्स्ट when French used to go to school, he did not listen to his teacher. शुरुआत में जब वो पढ़ने के लिए जाता था तो अपने टीचर की बात को तो वो ध्यान से सुनता ही नहीं था, बट नाउ ही listened to him very attentively.
लेकिन अब वो उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनता है। उसका जो टीचर के प्रति जो सम्मान है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर इंक्रीज। टीचर के प्रति उसका जो प्रेम भाव है, वो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो अब बढ़ जाता है। और अपने विद्यालय से भी वो अब प्रेम करने लगता है। ही बिगेन टू लव हिज स्कूल। विद्यालय को चाहता है अब वो, क्योंकि अब वो विद्यालय अब उसका अब नहीं रहा, क्योंकि वो क्षेत्र था वो अब प्रुशिया के जर्मनी के हिस्से में आ गया था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही शुड हैव पेड मोर अटेंशन टू हिज स्टडी। अब उसे रिपेंट हो रहा, पश्चाताप हो रहा है। काश वो अपनी पढ़ाई पर पहले से ही ध्यान देता तो वो आज उसके सामने जो पश्चाताप की जो भावना थी वो नहीं होती। पश्चाताप उसको इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपनी ही जो भाषा थी, उसकी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसमें वो ना तो कुछ लिख सकता था ना बोल सकता था। जैसे ही बर्लिन से आदेश आ गया था कि अब फ्रेंच को तो यहाँ पर अब स्टॉप किया जाएगा, अब जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, तो उसके अपने जो उसने अपना जो पढ़ाई का समय गुजार दिया था उसके बारे में अब थोड़ा सा दुख होता है लिटिल फ्रेंच को। तो आइए सुनते हैं इसको। एट फर्स्ट, शुरुआत में, वेन फ्रेंच यूज टू गो टू स्कूल, जब विद्यालय वो फ्रेंच जाया करता था, ही डिड नॉट लिसन टू हिज टीचर, अपने टीचर की बात पर तो उसका कोई ध्यान ही नहीं था। बट नाउ ही लिसन टू हिम वेरी अटेंटिवली, लेकिन अब उसकी बात को ध्यान से सुनता है। हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर इंक्रीज्ड, उसका जो टीचर के प्रति जो सम्मान का जो भाव है वो अब बढ़ गया उसके अंदर। ही बिगेन टू लव हिज स्कूल, अब जो विद्यालय उसे प्रेम करने लगा। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही शुड हैव पेड मोर अटेंशन टू हिज स्टडी, तो मुझे अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आपको अलग से बताने के लिए जा रहा हूँ। विच सीन्स डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे, जो लिटिल फ्रेंच था वो अपने रास्ते में क्या क्या दृश्य देखता है, उन दृश्यों का आपको वर्णन करना है। तो शुरुआत में वो विद्यालय के लिए जाता है तो जंगल के किनारे पक्षियों को चहचहाते हुए सुनता है। ओपन फील्ड में जो सॉमिल लगा हुआ था उसके पीछे जो प्रुशिया के जो सैनिक अपना ड्रिलिंग कर रहे थे उसको देखता है। थोड़ा सा जो आगे और बढ़ता है तो जो टाउन हॉल पर पहुंचता है तो वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की जो भीड़ जमा थी उसको भी देखता है। व्हेन फ्रेंच वॉच ऑन हिज वे, he saw that words were chopping at the edge of the woods। जब वो जा रहा था तो उसने देखा जंगल के किनारे पक्षी चाह रहे थे। इन द ओपन फील्ड ही सॉ प्रुशियन soldiers who were drilling। थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है तो उसने देखा प्रुशिया की सैनिक अपना जो खुले हुए मैदान में अपना युद्धाभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। एंड देन
He also saw a big crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड। और वो और आगे बढ़ा तो उसने सूचना पट के सामने लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। When French was on his way, जब वो जा रहा था अपने रास्ते में था, he saw that birds was chirping at the edge of the woods, उसने देखा कि जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। In the open field, खुले हुए मैदान में, he saw Prussian soldiers who were drilling, जो प्रशिया के सैनिक जो अपना युद्ध अभ्यास कर रहे थे। And then he also saw a big crowd, एक बहुत बड़ी भीड़ उसने देखी थी। In front of the bulletin board, सूचना पट के सामने। प्रिय विद्यार्थियों, ये रहे आपके द लास्ट लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आप नोट्स बना लें और एक एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, सभी को आप रिवाइज करते रहें। आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।